जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीके स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, भारत वह देश है जो अपने धर्म, इतिहास, सभ्यता, त्योहार, भाषा, कला इत्यादि के लिए पूरे विश्व प्रसिद्ध है। और यही सभी चीज़ें भारत को एक खूबसूरत देश बनाती है। और इसी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक मेले, जो हर वर्ष एक त्यौहार की तरह ही काफ़ी हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। इन मेलों में कुंभ मेला, सोनपुर मेला, पुष्कर मेला इत्यादि पॉपुलर है। और आज की कहानी में हम इन्हीं में से सबसे प्रमुख और सबसे बड़े स्तर के मेले की बात करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मेले की जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी विशालता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ की। यह केवल एक धार्मिक मेला नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा और अध्यात्म का सबसे बड़ा उत्सव है। दोस्तों, यह मेला इतना खास है कि इसे घूमने के लिए करोड़ों देशी और विदेशी टूरिस्ट आते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यही कुंभ मेला पूरे विश्व में सबसे बड़े रिलीजियस गैदरिंग के रूप में जाना जाता है। महाकुंभ हर 12 सालों में 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित होता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम माना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे महाकुंभ का इतिहास, पौराणिक कथाएं, धार्मिक महत्व, आयोजन की प्रक्रिया और इसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महाकुंभ मेला 4 स्थानों पर आयोजित होता है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थान पर, उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर, नासिक गोदावरी नदी के किनारे। यह मेला हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। इसके अलावा 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ और हर साल माघ मेला का आयोजन भी होता है। महाकुंभ का मुख्य आकर्षण है शाही स्नान, जिसे शुभ मुहूर्त में साधु संत और फिर श्रद्धालु करते हैं। पौराणिक कथा और महाकुंभ का इतिहास। दोस्तों, महाकुंभ की कहानी जुड़ी है समुद्र मंथन से। जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे तो अंततः अमृत कलश निकला। अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। इस संघर्ष के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं में बांटने का निश्चय किया। इसी दौरान अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिरी और ये स्थान थे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि इन स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ऋग्वेद और महाभारत में भी महाकुंभ का उल्लेख मिलता है। इस पर्व का इतिहास हजारों साल पुराना है। इससे सबसे पहले आदि शंकराचार्य ने व्यवस्थित रूप से आरंभ किया। महाकुंभ का धार्मिक महत्व। दोस्तों, महाकुंभ में स्नान का महत्व अद्वितीय है। पहला, मोक्ष प्राप्ति का अवसर। कहा जाता है कि इस पवित्र स्नान से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा, अमृत बूंदों का प्रभाव। जिस स्थान पर अमृत की बूंदें गिरी थी वहां स्नान करने से शरीर और आत्मा शुद्ध होती है। तीसरा, धार्मिक अनुष्ठान। यहाँ विशेष यज्ञ, हवन और कथा का आयोजन होता है। श्रद्धालु अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान भी करते हैं। महाकुंभ का आयोजन और प्रक्रिया। दोस्तों, महाकुंभ का आयोजन एक बेहद जटिल और बड़ा कार्य है। इसमें लाखों करोड़ों लोग शामिल होते हैं। महाकुंभ की शुरुआत शाही स्नान से होती है। इसमें अखाड़ों के साधु संत गंगा या अन्य नदियों में स्नान करते हैं। इसके बाद आम श्रद्धालु स्नान करते हैं। मेले के दौरान प्रशासन एक अस्थायी शहर का निर्माण करता है। लाखों टेंट लगाए जाते हैं। साफ सफाई, पानी, बिजली और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। पुलिस और प्रशासन द्वारा सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। धार्मिक आयोजन। कथा, भजन, कृतियाँ, प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। यहाँ कई साधु संत का दर्शन करना और इससे आशीर्वाद लेना भी एक विशेष आकर्षण है। महाकुंभ के मुख्य आकर्षण। अखाड़े और साधु संत। महाकुंभ में 13 मुख्य अखाड़े भाग लेते हैं। नागा साधु जो अपने शरीर पर केवल भस्म लगाते हैं। सन्यासी साधु जो वैराग्य और तपस्या का प्रतीक होते हैं। पवित्र स्नान। मकर संक्रांति
मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी जैसे शुभ दिनों पर स्नान का विशेष महत्व होता है। विदेशी श्रद्धालु। महाकुंभ में विदेश से भी हजारों श्रद्धालु आते हैं। वे भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के अनुभव के लिए यहाँ आते हैं। महाकुंभ का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व। सांस्कृतिक महत्व। यह पर्व भारतीय सांस्कृतिक और परंपरा का सबसे बड़ा उत्सव है। यहाँ लोक नृत्य, संगीत और कला का प्रदर्शन होता है। सामाजिक महत्व। महाकुंभ समाज को एकजुट करता है। जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव को मिटाकर यह भाईचारे का संदेश देता है। आर्थिक महत्व। महाकुंभ के दौरान पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। स्थायी व्यापारियों को रोजगार और आय का अच्छा अवसर मिलता है। महाकुंभ से जुड़ी चुनौतियां और समाधान। भीड़ प्रबंधन। करोड़ों लोगों की उपस्थिति के कारण ट्रैफिक और सुरक्षा का प्रबंधन चुनौतीपूर्ण होता है। इसके लिए सरकार तकनीकी उपकरणों और बड़ी संख्या में पुलिस बल का उपयोग करती है। सफाई और पर्यावरण। बड़ी संख्या में लोग नदी में स्नान करते हैं, जिससे प्रदूषण की समस्या हो सकती है। इसके समाधान के लिए जल शुद्धिकरण और स्वच्छता अभियान का संचालन किया जाता है। महाकुंभ से प्रेरणा और शिक्षा। दोस्तों, महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह हमें भारतीय संस्कृति, धैर्य और संयम की शिक्षा देता है। समर्पण और भक्ति। लाखों लोग अपनी कठिनाइयों के बावजूद यहाँ आते हैं, जो उनकी आस्था और विश्वास को दर्शाता है। समानता और एकता। यह पर्व हर वर्ग और जाति के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं, जो इस पर्व को और भी खूबसूरत बनाने का काम करता है। तो दोस्तों, यह थी महाकुंभ से जुड़ी पूरी जानकारी। तो दोस्तों, इस बार महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज के पवित्र धरती पर आयोजित किया जाएगा। अगर आप कभी महाकुंभ में शामिल नहीं हुए हैं तो जीवन में एक बार जरूर जाएं। यह न केवल आपकी आस्था को बढ़ाएगा, बल्कि आपको भारतीय संस्कृति और परंपराओं से गहराई से जोड़ देगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में ये भी बताएं कि आगे आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।